नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। जिलाधिकारी और एसएसपी ने किया आपदा राहत केंद्र क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण। अतिरिक्त केंद्रों हेतु अन्य भवनों को भी किया चिन्हित। ट्रेन से बाहर से आने वाले लोगों का सिलसिला जारी, लेकिन अब भी चोरी छिपे अन्य वाहन एवं अन्य माध्यम से बाहर से आ रहे लोग बन रहे परेशानी का सबब। और अगर यही रहा हाल तो क्या होगा, हाल बेहाल होना तय। मछली बाजार में लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। Delhi Public School, class nursery to 10th CBSE curriculum registration and admission open on 5th January 2020. English medium school, value-based education, clean and healthy environment, learning for all classes and well-equipped classes. Magnificent school building, creative teaching, smart classes, technology-enabled classrooms. Martial art will be start. Computer room available. Transport available. Season 2020-2021. Mirzapur near City Life Mall, Darbhanga 77391088228797285570। और अब समाचार विस्तार के साथ। जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने आपदा राहत केंद्र का निरीक्षण किया। लॉकडाउन के बीच आपदा राहत केंद्र में किस तरह से चल रहा है राहत का कार्य, किस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को रखा जा रहा है, इन सब की जानकारी ली। एक दिन पूर्व जिला पदाधिकारी ने फोन से भी लोगों से पूछा था कि उनकी क्या समस्या है और किस तरह का रखरखाव। लॉकडाउन का निगरानी लगातार प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन कैमरा से निगरानी किया जा रहा है। बुधवार को लहरियासराय में कई स्थानों पर ड्रोन के सहारे देखा गया कि लॉकडाउन में कौन नियम का पालन कर रहे हैं और कौन नहीं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने क्वारंटीन सेंटर राहत आपदा केंद्र का निरीक्षण किया। इसके अलावा अतिरिक्त राहत केंद्र क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए विभिन्न भवनों को भी उन्होंने देखा कि आगे कहां क्या क्वारंटीन सेंटर बनाया जा सकता है। इससे एक दिन पहले जिला पदाधिकारी ने आपदा प्रबंधन का कार्य देखा था, कार्यालय का निरीक्षण किया था। वहां से उन्होंने मीडिया से फोन से भी बात की थी। जो क्वारंटीन सेंटर में रह रहे थे उनका हालचाल पूछा था, जाना था कि किस तरह की सुविधा उन्हें दी जा रही है, कहां क्या कठिनाई हो रही है। उसके बाद औचक निरीक्षण में जिला पदाधिकारी बुधवार को पहुंचे MLSM कॉलेज और विभिन्न क्वारंटीन सेंटर, और उसके बाद अन्य जो क्वारंटीन सेंटर बनाया जाना है उसको भी उन्होंने देखा। इस संदर्भ में उन्होंने बहुउद्देशीय भवन, लॉ कॉलेज, श्यामा मंदिर परिसर में अवस्थित विवाह भवन इत्यादि देखा। आपदा राहत केंद्र संचालन हेतु इसे उपयुक्त पाया। जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रावधानों के तहत उक्त भवनों का अधिग्रहण करने की कार्रवाई की जा रही है। सदर अंचलाधिकारी को संबंधित भवनों के प्रभारी पदाधिकारी को विधिवत अधियाचना भेजने का उन्होंने निर्देश दिया। इससे पूर्व जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा MLSM कॉलेज में पूर्व से संचालित आपदा राहत केंद्र एवं हैरो इंग्लिश स्कूल में संचालित क्वारंटाइन केंद्र का निरीक्षण भी किया। MLSM कॉलेज राहत केंद्र में जिला के बाहर से आए प्रवासियों को भोजन एवं अल्प विश्राम की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यहां से उन लोगों को संबंधित प्रखंडों विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में भेजा जाता है।
उन्होंने कहा कि एमएलएसएम कॉलेज, राहत केंद्र एवं हैरो इंग्लिश स्कूल क्वारंटीन केंद्र में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई है। जिलाधिकारी एवं एसएसपी द्वारा केंद्र एवं हैरो इंग्लिश स्कूल में ठहरे प्रवासियों से भोजन, आवासन, साफ सफाई, मेडिकल टीम के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण, स्क्रीनिंग, पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा नियमित विजिट किए जाने आदि के बारे में जानकारी भी ली गई। उन्होंने कहा कि खाने पीने, आवासन, सुरक्षा आदि की व्यवस्था क्या है, इस संदर्भ में भी उन्होंने पूछताछ की। चोरी छिपे मजदूरों को विभिन्न महानगरों से आने का सिलसिला लगातार जारी है। एक और विधिवत जहां ट्रेन से लोग आ रहे हैं, वहीं अनाधिकृत रूप से यह सिलसिला जारी है। बुधवार को डाक पार्सल की गाड़ी से जानवरों की तरह एक टीम, मजदूरों की टीम पहुंची और यहां पहुंचने के उपरांत रास्ता भटक गया। जब लोगों की नजर उस पर पड़ी तो गाड़ी को लोगों ने घेर लिया और पुलिस को सूचना दी। ट्रेन से लोगों का तो आना जाना जारी है और इसके तहत विधिवत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन चोरी छिपे लोगों का आना जाना परेशानी का सबब बन सकता है। ये देखिए, डाक विभाग की इस गाड़ी से चोरी छिपे मजदूरों को लाया जा रहा था, जहां स्थानीय लोगों ने इसे पकड़ा, पुलिस को इसकी सूचना दी और गाड़ी वाला गाड़ी भगाने लगा। इस तरह से ये लोग आएंगे तो गांव में जाके घुल मिल जाएंगे और ऐसी परिस्थिति में कोरोना का ग्राफ बढ़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कहीं साइकिल से, कहीं पैदल, कहीं अन्य वाहन से, तो कहीं निजी वाहन से आने का सिलसिला ट्रक, बस, ट्रक इत्यादि में भरकर, पिकअप इत्यादि में भरकर इनका आना इस तरह जारी रहा तो फिर कोरोना का ग्राफ बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हरियाणा से। हरियाणा। जाना कहाँ? मधुबनी। कितने आदमी हैं इसमें आप लोग? 10 आदमी। 10। कौन गाड़ी से आए हो? ये डाक लिखा हुआ गाड़ी कैसे पकड़ लिया आप लोग? ये डाक वाला गाड़ी रास्ते में मिल गया। रास्ते में मिला सर। हम लोग पैदल आ रहे थे, रास्ते में हम लोग पैदल आ रहे थे ना, रास्ते में मिला गाड़ी। पैसा वैसा भी लिया गया? पैसा नहीं लिया। कितना दिन पहले चले थे वहाँ से? 3 दिन पहले चले हैं। लगभग कितना टीम है आपका? कितने आदमी है? 10 आदमी बोले। 10 आदमी है अभी फिलहाल। अब किसे गलत कहें, किसे सही कहें, डाक विभाग की लिखी गाड़ी में से बैठा लिया गया मानवता के नाम पर। इन्होंने कहा पैसा नहीं लिया गया। ये लोग किसी तरह गाड़ियां बदल करके आ रहे थे, लेकिन इस तरह से अगर गाड़ियां आएगी अनियंत्रित ढंग से तो विधिवत रूप से ये क्वारंटीन नहीं होंगे। और ऐसे में मधुबनी में ये जाने की बात कर रहे हैं, कहीं भी जाएं लेकिन कोरोना का ग्राफ बढ़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। विधिवत रूप से ट्रेन से जो आते हैं उन्हें क्वारंटीन किया जाता है और ऐसी परिस्थिति में इस तरह से अनाधिकृत रूप से जब प्रवासियों का आना जारी रहेगा तो कोरोना से लड़ाई होगी मुश्किल। प्रवासी मजदूरों को विभिन्न महानगरों से पहुंचने सीसो पश्चिमी पंचायत के मखनाही गांव के लोग काफी डरे समय है। ऐसा ही हर गांव की स्थिति है और लोग चौकस है, सक्रिय है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन में भेजना है या सोशल डिस्टेंस का मेंटेन रखते हुए उन्हें होम क्वारंटाइन करना है, उनसे दूरी रखना है। प्रवासी मजदूरों के पहुंचने से सीसो पश्चिमी पंचायत के मखनाही गांव में दहशत का माहौल है। लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। अन्य गांवों की भी ये स्थिति है, लेकिन सुबह उठते ही लोग पता करते हैं कि कितने लोग आए। सामाजिक डर से लोग बोलते तो नहीं है, लेकिन इसकी शिकायत लगातार हो रही है। संक्रमित होने का भय खाए जा रही है। बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने के नाम पर प्रशासन ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया है। प्रवासियों को मेडिकल टीम द्वारा जांच के नाम पर ठप्पा लगाकर होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है, जबकि प्रवासी मजदूरों ने क्वारंटाइन सेंटर में रहने को तैयार थे। अब सवाल है कि एक ही घर में एक ही साथ 4 भाइयों को रहने की व्यवस्था को लेकर परिवार वाले खौफ का जीवन बसर करने को मजबूर हो रहे हैं। घर के माता पिता, भाई बहन, अन्य सदस्यों के साथ विकल्प भी नहीं है। इस परिस्थिति में करें तो क्या करें? कहीं बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूर के गंभीर मामले को लेकर कई जगह तनाव भी हो रहा है। हम लोग जब से कुछ लोग बाहर से आए हैं, 4-5 लड़का हमारे गांव केरल से आए हैं। हम ग्रामीण काफ़ी दहशत में हैं क्योंकि सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। उनको क्वारंटाइन में रखा जाए, होम क्वारंटाइन कर दिया गया है
और हम लोग काफ़ी दहशत है। सरकार को उसकी व्यवस्था करना चाहिए। जब कि गांव में नहीं आए थे तो मेरे गांव में एक सेंटर बना हुआ था। आज मेरे गांव में कुछ लड़के आए हैं तो कोई सेंटर की व्यवस्था नहीं है, कोई प्रशासन इसकी व्यवस्था नहीं कर रही है। हम लोग ने सीओ साहब से ये बात किया है, सीओ साहब बोला देख रहे हैं, गाँव में ही रहना है, गाँव में ही जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या कर सकते हैं। समस्या एक ही समस्या नहीं है। हम लोग अभी तक अपने आप को सुरक्षित समझते थे कि जितना भी गांव कस्बा है सब सुरक्षित है। हम लोग अपने आप में इतने सजग थे कि हम लोग प्रशासन को आज तक जो भी बाहरी जो दिल्ली रहने वाले हैं, महाराष्ट्र रहने वाले हैं, चेन्नई रहने वाले हैं, गुजरात रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश में काम करने वाले मजदूर लोग हैं, वो लोग आते हैं तो होम क्वारंटाइन करके लिखवा के एक मोहर मरवा के और होम क्वारंटाइन करवा के आते हैं। अब राम जाने कौन सा मेडिकल टेस्ट होता है जो सबको होम क्वारंटाइन कर देता है। आज से कुछ दिन पहले हमारे मिडिल स्कूल पर व्यवस्था थी, आइसोलेशन वार्ड करके खोला गया था, उसको बंद कर दिया गया। जब एक भी पेशेंट नहीं था तो जनरेटर चलता था। यहाँ खाना पूर्ति के नाम पर जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब कम से कम जो हमारे यहाँ गांव में प्रवेश कर गए हैं 8 से 10 व्यक्ति मजदूर किस्म के। कहाँ से उन लोग आए हैं? वो लोग सर आए हैं, केरल से आए हैं, चेन्नई, महाराष्ट्र, गुजरात से आए हैं, कोटा से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, तरह तरह जगह से अलग अलग जगह से आए हुए हैं। सबको होम क्वारंटाइन करके एगो सर्टिफिकेट दे देता है, मोहर मार दिया और यहाँ भेज दिया गया। हम लोग अपने आप को अब असुरक्षित महसूस करते हैं। प्रशासन के तरफ से, मुखिया के तरफ से और सरपंच के तरफ से कहीं हम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। कहना तो उचित है, जब व्यवस्था थी तो उस समय प्रवासी नहीं थे, अब प्रवासी आए हैं तो वहीं से जब मुहर लगाता है होम क्वारंटाइन, ऐसी परिस्थिति में अगर उन्हें जो स्कूल है उस क्वारंटाइन में रहने को कहा जाता है तो सामाजिक वैमनस्यता उत्पन्न होती है। इस परिस्थिति में जो प्रखंड का, पंचायत का होम क्वारंटाइन सेंटर है वो खाली है और होम क्वारंटाइन के नाम पर लोग चौक चौराहे पर घूम रहे हैं। अगर उनमें से कोई कोरोना संक्रमित निकला तो फिर स्थिति क्या होगी, कौन होगा इसका जवाब दे, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। हालांकि जिला पदाधिकारी दरभंगा ने कहा कि इस तरह की क्वारंटीन सेंटर जो है वो हर पंचायत प्रखंड में कार्यरत है और वहां सुविधा है जहां लोगों के रखे जाने का प्रावधान है। लगभग 150 से ऊपर क्वारंटाइन कैंप दरभंगा जिला के अंदर अभी संचालित है। यहाँ सभी सेंटरों में सैनिटरी किट दिया जा रहा है। दरी, मच्छरदानी, बकेट, मग और खाना 3 बार नाश्ता सहित दूध भी कई जगह दिया जा रहा है। तो सभी समुचित व्यवस्थाएं इन लोगों को प्रदान की जा रही है। शुद्ध पेयजल और शौचालय भी देने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इस पर लगातार प्रखंड स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय और जिला स्तरीय पदाधिकारीगण लगे हुए हैं। आज भी हमने कुछ सेंटरों का निरीक्षण किया, वहाँ पर लोगों से वार्ता किया और उन लोगों का हाल जाना। तो देखा जा रहा है कि जब वो निकल रहा है क्वारंटाइन सेंटर से उस समय भी उनको गिफ्ट दिया जा रहा है, वो क्या सब दिलाई कैसे किया जाता है? देखिए, जो लोग अभी निकलेंगे सरकार के निर्देश के अनुसार 500 रुपया उनको देना है और टिकट में अगर उनको कोई खर्च हुआ हो उनको हमें देना है। तो अभी 3 मई के बाद जो लोग आए हैं उनको ट्रेन के माध्यम से आए हैं, उन्हें ट्रेन का खर्च के साथ साथ 500 रुपये अतिरिक्त उनको देना है। उसके लिए हम लोग अकाउंट नंबर भी लेना शुरू किए हैं, इन लोगों का अकाउंट में पैसा दे दिए जाएंगे। सर, आपने खुद मोबाइल से जानकारी ली है, किस किस तरह का फीडबैक मिल रहा है जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं? ज़्यादातर लोगों का फीडबैक अच्छा है। हम लोग डायरेक्टली भी बात करते हैं, लोगों का फीडबैक बहुत संतोषजनक है। लोग ज़्यादातर खुश हैं। कुछ जगहों पर कुछ कठिनाई आने की बात कही गई, लेकिन तुरंत संबंधित पदाधिकारी को कहा करके उस कठिनाई दूर करने के लिए निर्देश हम लोग लगातार। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार।
एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। जिलाधिकारी और एसएसपी ने किया आपदा राहत केंद्र क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण। अतिरिक्त केंद्रों हेतु अन्य भवनों को भी किया चिन्हित। ट्रेन से बाहर से आने वाले लोगों का सिलसिला जारी, लेकिन अब भी चोरी छिपे अन्य वाहन एवं अन्य माध्यम से बाहर से आ रहे लोग बन रहे परेशानी का सबब। और अगर यही रहा हाल तो क्या होगा, हाल बेहाल होना तय। मछली बाजार में लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां। वार्ड नंबर 20 और 21 का पार्ट जो सील था, जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर बुधवार को खोल दिया गया। यहां से कोई कोरोना नए मरीज के निकलने की बात नहीं आई है। इससे पूर्व सैनिटाइज किया गया पूरे इलाके को। नगर निगम द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई दोपहर में। उसके उपरांत जिला पदाधिकारी ने आदेश दिया कि उक्त एरिया को जो नियम है उसके तहत पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस और सतर्कता का पालन करते हुए सील को हटा दिया जाए। दंडाधिकारी को वहां से हटा दिया गया है, लेकिन जो शहर में नियम है वह लागू रहेगा और जो लॉकडाउन का नियम है वह लागू रहेगा। दरभंगा में पहला कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के उपरांत लगातार 27 तारीख से वार्ड नंबर 20 और 21 का कुछ पार्ट सील है और इसे बुधवार को जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर हटा लिया गया। उन्होंने कहा कि विधिवत 14 दिन के बाद भी कोई मरीज नया नहीं मिला है। इस संदर्भ में आवश्यक निर्णय लेने पर स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के उपरांत यह निर्णय लिया गया। हालांकि एक दिन पहले कुछ ढील दी गई थी और उसके उपरांत नगर निगम द्वारा पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया और उसकी रिपोर्ट देने के उपरांत अंततः जिला पदाधिकारी ने यह निर्णय दिया कि सील एरिया को हटा दिया जाए, लेकिन जो शहर और जिला में जो धारा लागू है, जो लॉकडाउन लागू है, उसका पूर्णतः पालन करेंगे, सतर्कता बरतेंगे और सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते हुए मास्क लगा करके ही लोगों को निकलना है और इस इलाके में विशेष सतर्कता बरतनी है। कहीं से किसी को कोई शिकायत स्वास्थ्य की होती है तो तुरंत सूचना देनी है। उन्होंने कर्मियों से भी इस हेतु सजग रहने को कहा। इससे पूर्व जो मिर्सिकार टोला भगवान दास मोहल्ला का इलाका है, वहां कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव होकर आई एक महिला को स्थानीय लोगों ने रोका, जिस पर हंगामा मच गया। हंगामा मचने के बाद लोग आक्रोशित हो गए और इसी बीच पुलिस आ गई। स्थानीय लोग समझा बुझाई रहे थे और भिड़ंत की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने एम्बुलेंस को पीछे किया। इसके बाद एम्बुलेंस यूनियन ने भी हड़ताल कर दिया और उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया कि स्थानीय लोगों के साथ पुलिस ने भी उन्हें भगा दिया है। इस परिस्थिति के बाद अंततः जो कोरोना मरीज जो पॉजिटिव से निगेटिव आए हैं, उसने प्रशासनिक स्तर पर अपनी शिकायत की। इसके बाद जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम के संज्ञान में आते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को जांच का आदेश दिया है कि किन लोगों के कहने पर ये कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराकर लौटने वाले का स्वागत होना चाहिए और ऐसे में जो शिकायत मिली है वो अत्यंत गंभीर है। महामारी एक्ट 1897 के तहत उन पर मुकदमा किया जाएगा। इधर दूसरी ओर एम्बुलेंस वाले का कहना है कि वह जब गए तो उसे रोका गया। स्थानीय लोग उतारू थे मारपीट पर और ऐसी परिस्थिति में वे बात कर ही रहे थे तो पुलिस ने भी उन्हें उनके साथ बदसलूकी की।
इधर कुछ मीडिया कर्मियों को भी तस्वीर लेने पर वहां के लोगों ने हुट आउट कर दिया, जिससे मीडिया कर्मियों में भी आक्रोश है। पूरी परिस्थिति की जांच का जिम्मा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी सदर को सौंपा गया है कि वे जांच कर अविलंब रिपोर्ट दें कि किन लोगों के कहने पर ऐसा हुआ और किन लोगों ने ऐसी कार्रवाई की। कोरोना से लड़ाई तो चल ही रही है, लेकिन सामाजिक रिश्ता भी तार तार हो रहा है और स्थानीय दरभंगा शहर में कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव आई महिला जब अपने किराए के आवास में वहां पहुंची तो स्थानीय लोगों के विरोध के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। स्थानीय लोग काफी उग्र हो गए। इनका कहना था कि इसी के कारण उन्हें लगातार एक पखवाड़ा से लॉकडाउन और कर्फ्यू का दंश झेलना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें यहां नहीं रहने दिया जाएगा। दूसरी ओर एम्बुलेंस से अचानक पहुंच जाने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि, शांति समिति के सदस्य भी पहुंचे, लेकिन कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इधर इस मौके पर एरिया को सैनिटाइज भी किया जा रहा था और ऐसी परिस्थिति में मीडिया कर्मी भी जब आए तो कुछ लोगों ने उन्हें भी हुट आउट किया। बातचीत की ही जा रही थी, स्थानीय माहौल शांति का बनाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच पुलिस कर्मियों ने जो भीड़ को एक ओर किया, दूसरी ओर एम्बुलेंस वाले को भी पीछे जाने को कहा। इसके बाद एम्बुलेंस वाले ने भी आरोप लगाया कि पुलिस ने भी उनके साथ स्थानीय लोगों के साथ बदसलूकी की। देखते ही देखते एम्बुलेंस यूनियन ने हड़ताल कर दिया और मामले का संज्ञान लेते हुए जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल अधीक्षक से भी पूछा कि ऐसा कैसे हुआ और किन लोगों ने यह किया, किन के सह पर हुआ, इसकी जांच हो। यही भगवान दास मोहल्ला में 15 साल से रह रही थी। कहीं दिल्ली से आई थी, इनको पॉजिटिव हो गया था, वहाँ से अब निगेटिव हो गया है। लेके आए हैं यहाँ पर, सुपरिटेंडेंट बोला जिनको घर छोड़ दीजिए, घर पहुँचाने के लिए हम लोग आए हैं तो उल्टे हमको प्रशासन गाली बक रहे हैं। अच्छा, पूरा मामला क्या तो बताइए। पूरा मामला कुछ नहीं है सर, इनका घर है यहाँ पर, ये लोग निगेटिव वहाँ से हो गया, निगेटिव मरीज को हम लोग घर छोड़ना है, घर छोड़ने के लिए आए हैं यहाँ पर, मोहल्ला के लोग नहीं घुसने दिया जा रहा है। अब ये ठीक है जो इसको लेके आदेश से हम इसको छोड़ने आए हैं? सुपरिटेंडेंट का आदेश। क्या बोला गया? जिनको घर पहुँचा दीजिए। किस मोहल्ला में? ये भगवान दास मोहल्ला में। कितने आदमी यहाँ पर क्या बार यहाँ के लोग कह रहे हैं, यहाँ के लोग रहने वाली नहीं है, ये कह रहे 15 साल से हम यही रह रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को जो आदेश होगा वही ना करेंगे सर। लोगों के विरोध के बाद एम्बुलेंस लौट गया, स्थानीय लोग भी अपने घरों में चल गए, लेकिन जिला पदाधिकारी ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना का जंग जीत लौटे व्यक्ति को प्रवेश करने से रोकने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 12 मई 20 को एक साथ 3 व्यक्तियों के द्वारा कोरोना की जंग जीतने की खबर पर जिला में एक तरफ खुशी की लहर दौड़ गई थी, दूसरी तरफ कोरोना बीमारी को हराकर अपने घर लौटने वाले उनके गांव मोहल्ले के कुछ लोगों के द्वारा प्रवेश करने पर रोक दिया, जो अत्यंत शोभनीय है। जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने दरभंगा के सांगन में यह मामला आते ही गंभीरता से लेते हुए कहा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अविलंब इसकी जांच करने का कहा है। उन्होंने कहा कि अत्यंत गलत बात है। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, इस लड़ाई में अनेकों लोग स्वस्थ होकर अपने घर को लौट चुके हैं। उनके स्वस्थ होकर लौटने पर गांव टोले के लोगों द्वारा हर्ष व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन इसके विपरीत स्वस्थ होकर घर लौटने पर यहां रोका जाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि यह पता लगाया जाएगा कि इस घटना के पीछे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किस व्यक्ति या संगठन का हाथ है। किसी के उकसाए जाने पर यह वाकया सामने तो नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी व्यक्ति दोषी होंगे उनके विरुद्ध एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलेंस यूनियन ने पुलिस पदाधिकारी पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने इनके साथ बदसलूकी की। मीडिया कर्मियों का भी कहना है कि जब यह कवरेज लेने अचानक पहुंचे तो इनके साथ भी बदसलूकी की गई और उन्हें हुट आउट किया गया। पूरे मामले की जांच करने की बात जिला पदाधिकारी ने कही है। देखिए ये गलत मानसिकता है, इस पर हम लोग लोगों से अपील करना चाहते हैं और आज हमने ऑफिसर्स को भी भेज कर लोगों को समझाया। तो लोगों के साथ भेदभाव करना बिल्कुल गलत है। हमको बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। और ये लोग जो जा रहे हैं उनको 2-2 बार 24 घंटे के अंदर टेस्ट करा करके हम लोग भेजे हैं। इस लोगों को समझना चाहिए, किसी का घर अगर उस मोहल्ला में तो वो तो वहीं जाएंगे और ये लोग को समझना चाहिए। अगर इसमें किसी के द्वारा लोगों को उकसाने का काम अगर किया गया हो वो भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल उनको लोगों का समझाने के काम हम लोग कर रहे हैं और अभी आइसोलेशन वार्ड में सुरक्षित हैं वो लोग, और पुनः उन लोगों को उस मोहल्ला में भेजा जाए। जिलाधिकारी ने स्थानीय विरोध करने वाले लोगों के अलावा जो सामाजिक लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, शांति समिति के लोग हैं, उनके प्रति भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि उनके रहते अगर इस तरह की घटना होती है तो इसकी जांच कराई जाएगी और जब उनसे नहीं बन पड़ता है तो ऐसी परिस्थिति में प्रशासन अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को वीडियो फुटेज प्राप्त करने के लिए कहा गया है। लोगों से जानकारी मांगी जा रही है और इस संदर्भ में कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बहरहाल देर शाम जो सील एरिया था उसे खोल दिया गया, पुलिस वहां पहुंची थी, स्थानीय लोगों को समझा बुझा करके भेज दिया गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा कि इस तरह से कोरोना मरीज जो ठीक होकर के जा रहे हैं उन्हें 2-2 बार निगेटिव होने के उपरांत ही भेजा जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में यह बर्ताव सर्वथा अनुचित है। और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहा है। पहले सब्जी बाजार का दृश्य यहां देखिए, अब दोनार मछली मंडी में लॉकडाउन के बीच किस तरह धज्जियां उड़ रही है और अगर यही स्थिति रही तो एम्बुलेंस के सहारे कोरोना आया है, सब्जी बाजार और मछली बाजार में ऐसी स्थिति होगी तो फिर क्या कहना। और यह दृश्य सुबह की तस्वीर, ताजी तस्वीर, बुधवार की तस्वीर, मछली बाजार दोनार की यह तस्वीर, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाती यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक तरफ लगातार हम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए किस तरह से दूरी बनाए रखने को प्राथमिकता देते हैं। पहले सब्जी बाजार से यह दृश्य आ रहा था और लगातार मछली बाजार में भी जब यही स्थिति होगी तो फिर क्या कहना। नया राशन कार्ड बनाने का कार्य विभिन्न वार्डों में चल रहा है और उसकी कार्य प्रगति पर है। जो प्रिंट आउट निकाला गया है उसकी जांच चल रही है। सर्वे में जो नया राशन कार्ड बनाने की बात आई थी उसका प्रिंट आउट निकालकर उसकी जांच लगातार की जा रही है कि इस संदर्भ में जो सही लाभार्थी हैं उन्हें जल्द से जल्द राशन कार्ड मुहैया कराया जा सके। इस संदर्भ में जो आवश्यक कागजात है उसे कलेक्शन लेने का कार्य लगातार चल रहा है। विभिन्न जो टैक्स कलेक्टर हैं, विकास मित्र हैं, उनके माध्यम से इन्हें चिन्हित कर, घर देखकर, उनकी पहचान कर कि वे मध्यम वर्गीय या असहाय परिवार हैं, निर्धन परिवार हैं, उनकी पहचान कर, स्वीकृति कर राशन कार्ड बनाने हेतु अग्रतर कार्रवाई। कितना पे था? का है जनरली ठीक है। और ये मतलब जो 1-1.5 सप्ताह पहले जो सेविका सब जो ली थी वार्ड में जो सर्वे की थी राशन कार्ड का, उसी का प्रपत्र क और ख भराया जा रहा है। जिनका जिनका नाम शॉर्ट लिस्टेड हुआ है उन्हीं लोगों का। तो यहाँ हम वार्ड 33 के विकास मित्र हुए, मेरा नाम रवि प्रकाश मधुकर हुआ और हम नगर निगम में अपॉइंटमेंट है, वहाँ से हमको ये आदेश दिया गया है कि जाकर के वार्ड में इन लोगों का जिनका नाम आया है प्रपत्र क और ख में, उन लोगों का सारा पेपर मतलब बैंक खाता, आधार कार्ड, उसमें आवासीय जितने फैमिली मेंबर है सबका आधार कार्ड, सब कुछ संलग्न करने के लिए फॉर्म को कैपिटल लेटर और ढंग से भर के फिर सबमिट करने के लिए नगर निगम में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इसी क्रम में दरभंगा जिला के वरिष्ठ जदयू कार्यकर्ता श्याम किशोर प्रधान ने अपनी बात रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दरभंगा जिले में जो उनके जदयू के विधायक हैं वह कोरोना प्रकरण से दूर रह रहे हैं, जबकि भाजपा के 2 विधायक पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कई जो जदयू कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इसी में दरभंगा के वरिष्ठ जदयू कार्यकर्ता श्याम किशोर प्रधान को मौका मिला अपनी बात रखने का। उन्होंने संक्षिप्त में अपनी बात रखी और साथ साथ यह भी कहा कि जिले में 4 जदयू के विधायक हैं, कोरोना प्रकरण में उनका कोई अता पता नहीं, जबकि 2 भाजपा विधायक पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और ऐसे में उन्हें सजग रहने की जरूरत है। और जो मजदूरों को बुलाने का काम किया है, मुख्यमंत्री की सराहना सर्वत्र हो रही है। पीपीई किट की संख्या जो है सो बढ़ाई जानी चाहिए और हम यह भी कहना चाहेंगे कि जो पीडीएस डीलर है उस डीलर पर निगरानी रखा जाना चाहिए और होम डिलीवरी कराना चाहिए राशन का, क्योंकि ये लोग बीच में ही गायब करते हैं। और दूसरा, जो भी क्वारंटाइन सेंटर है उस सेंटर पर आपको सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जो
मानक है भोजन का, वो मानक उस क्वारंटाइन सेंटर में उपलब्ध दरभंगा में नहीं हो रहा है। 1700 रुपया एक पर खर्च है, लेकिन मात्र 100-200 रुपया ही उस पर खर्च किया जाता है। इसलिए सीसीटीवी कैमरा से उस क्वारंटाइन सेंटर की निगरानी होनी चाहिए। और अभी जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं हमारे दरभंगा में, उसको लेकर के आपके प्रति काफी लोगों को सद्भावना जगा है, उत्साह जगा है, और बाहर से जो आ रहे हैं वो जय जयकार आपका कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में हम लोगों को बहुत उपलब्धि होगा। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि 2 विधायक है बीजेपी का और हमारा विधायक है 4, लेकिन 4 विधायक कहीं क्षेत्र में नहीं है, और उसका 2 विधायक बीजेपी का है। वो क्वारंटाइन सेंटर से लेकर और रेलवे स्टेशन पर भी स्वागत करने का काम करता है। कुछ हमारे जदयू के लोग जाते हैं, लेकिन विधायक लोग को मेरे द्वारा भी फोन करने के बावजूद विधायक लोग नहीं जाना चाहते हैं। तो इससे पार्टी की छवि गिरती चली जा रही है। और हम चाहेंगे कि अभी जो आपने शुरुआती तौर पर जो बात आपने 2 चीज का कहा था कि लोगों का बाहरी से आना रोका जाए, तो आपकी बात को 100% आज गांव के लोग और शहर के लोग ये बात मान रहे हैं। और अभी आपका ग्राफ जो है इस कोरोना के काल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और आपके काम से लोग बहुत खुश हो गए हैं। लेकिन दरभंगा में राशन का वितरण, दरभंगा में क्वारंटाइन सेंटर की हालत, दरभंगा में पीपी किट को बढ़ाया जाना, और जो जांच हो रहा है उस जांच के लिए निश्चित रूप से उसको बढ़ाया जाए। अभी औसतन 10 लाख पर 224 लोगों की जांच हो रही है, तो कम से कम एक दिन में 3 से 5 हजार लोगों की जांच की संख्या बढ़ाई जाए। और अभी हम लोग पार्टी स्तर पर काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व जदयू वरिष्ठ नेता श्याम किशोर प्रधान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह बात कहा कि सर्वत्र सराहना हो रही है, आपका ग्राफ ऊपर बढ़ा है, लेकिन बहरहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ग्राफ भले ही ऊपर बढ़े, कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे जो दरभंगा में बढ़ रहा है उस पर रोक लगाने की जरूरत, उससे सतर्क रहने की जरूरत, उसे स्थिर करने की जरूरत, इलाज करने की जरूरत। वार्ड नंबर 28 में सफाई कर्मियों को पाक चादर, माला एवं सैनिटाइजर के साथ खाद्य सामग्री देकर सम्मानित किया। कोरोना कर्मवीर, जी हां, सफाई कर्मी भी हैं। लगातार 2 महीने से कोरोना प्रकरण के बीच, कोरोना काल के बीच सफाई कर्मियों का अभियान, और इसके तहत वार्ड नंबर 28 में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इन्हें पाक चादर इत्यादि माला देकर सम्मानित किया गया। हमारे वार्ड नंबर 28 के जितने भी सफाई कर्मी हैं जो कोविड-19 में हमारे वार्ड में सफाई का अभियान चलाए, स्वच्छता बनाए रखे, और बहुत अच्छे तरीक़ा से इन लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, समाज को एकजुट करके सफाई कर्मी करते रहे, कहीं ना कहीं लोग बहुत सराहनीय भूमिका निभाए। और इसको देखते हुए इनको सम्मानित करना हम लोगों के लिए गौरवान्वित की बात है, विषय है, और यही सब चीज़ को देखते हुए इनको हम लोगों ने स्वर्गीय जगदीश शाह के निधन पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भाजपा नेता, जनसंघ के नेता स्वर्गीय जगदीश शाह के निधन पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन दरभंगा भाजपा नगर के द्वारा बुधवार को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए श्रद्धांजलि सभा में अनेकों लोग उपस्थित हुए। नगर विधायक संजय सरावगी भी इस मौके पर उपस्थित थे। लोगों ने सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा, लेकिन काफी संख्या में लोग इस मौके पर पहुंच गए थे। सारा जीवन एक विचारधारा को स्थापित करने के लिए लगा। आदरणीय जगदीश जी, और सरकारी नौकरी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। जगदीश जी को स्टेशन मास्टर की नौकरी मिली हुई। आदरणीय जगदीश जी ने विचारधारा को स्थापित करने के लिए उन्होंने स्टेशन मास्टर की नौकरी त्याग दी। भाजपा की ओर से हम लोग के अभिभावक, इस जिला के भीष्म पितामह के रूप में जाने जाने वाले श्रद्धेय जगदीश शाह जी का 9 मई को निधन हो गया था, और उनके निधन के उपरांत आज नगर भाजपा की ओर से शोक सभा का आयोजन किया गया था। शोक सभा में जनसंघ और भाजपा के दर्जनों लोग यहां शामिल हुए और उन्होंने फूल अर्पित कर
स्वर्गीय जगदीश शाह को श्रद्धांजलि दी। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। जिलाधिकारी और एसएसपी ने किया आपदा राहत केंद्र क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण। अतिरिक्त केंद्रों हेतु अन्य भवनों को भी किया चिन्हित। ट्रेन से बाहर से आने वाले लोगों का सिलसिला जारी, लेकिन अब भी चोरी छिपे अन्य वाहन एवं अन्य माध्यम से बाहर से आ रहे लोग बन रहे परेशानी का सबब। और अगर यही रहा हाल तो क्या होगा, हाल बेहाल होना तय। मछली बाजार में लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। स्वस्थ रहिए, कोरोना को दूर भगाइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क जरूर लगाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।